Hello everyone, this is the third part of chapter number 3 civics class 10th। तो फाइनली अपन आज थर्ड पार्ट लेकर के आ गए जेंडर रिलीजन कास्ट का। इस थर्ड पार्ट में अपन सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इन दोनों टॉपिक को अपलोड कर दिया है। तो अपन बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। एक बार पहले थोड़ा सा रिवीजन करके आना तुम फर्स्ट और सेकंड पार्ट का, ताकि हमको पता रहे क्या जेंडर रिलेटेड इश्यूज क्या क्या है इस प्रॉब्लम के। फिर अपन ने सॉल्यूशंस भी कुछ पढ़े थे। फिर जेंडर के बाद अपन ने एक टॉपिक उठाया था रिलीजन। रिलीजन में याद है वो सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, इसकी प्रॉब्लम क्या थी, फिर इसका सॉल्यूशन क्या अपन ने निकाला। ये सारी चीज़ें अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो फाइनली अब अपन ये वाला पार्ट स्टार्ट कर दे। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे कास्ट से रिलेटेड इश्यूज और इसके सॉल्यूशन। देखो, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है 3 to 5 मार्क्स का। ये फिक्स है, पिछले 2018 से लेकर के अभी तक देखे 2026 या 27 के एग्जाम के लिए तो काफी बारी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका एवरेज 5 रहा है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो कास्टिज्म पहले क्या होता है? कास्टिज्म मतलब होता है जातिवादी। हम दोनों दोस्त थे, हम दोनों सेम रिलीजन के बिलोंग कर रहे हैं, बट मैं पूछूंगा तुमसे तुम्हारी जाति क्या, उसके बाद तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊंगा। मैं पूछूंगा तुम्हारी जाति क्या, उसके बाद तुम्हारे साथ में कोई फ्रेंडशिप या फिर कोई ब्रदर जैसा रिलेशन रखूंगा। बिना जाति पूछे मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ूंगा। समझ में आया? इसी टाइप की प्रैक्टिस को हमको बोलते हैं कास्टिज्म। देखो, पहले हमारी सोसाइटी या फिर जनरली सोसाइटी हमारी कुछ इस टाइप से डिवाइडेड थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, मतलब ये दलित क्लास, लास्ट लोअर सोसाइटी। अधिकतर ब्राह्मण लोगों की जो एक्टिविटीज हुआ करती थी वो एज अ प्रीस्ट, टीचर, क्षत्रिय वॉरियर्स, रूलर्स, और ये व्यापार करने वाले लोग, लेबर सर्वेंट, और इन सभी से मिला हुआ लास्ट हमारा डिवीजन। अब देखो, क्या ये जातिवाद सही है? क्या ये सही है क्या? नो 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 नो, ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो इसका जन्म कैसे हुआ? बर्थ बेस्ड। बर्थ बेस्ड मतलब कास्ट डिटरमाइंड बाय बर्थ, नॉट मैरिड। पहले के समय पे मैरिट हुआ करता था कि अगर आपको नॉलेज है अच्छा खासा वेद पुराणों का तो आप ब्राह्मण रहोगे। लेकिन अब के आधार पे हम क्या करते हैं? ऑन द बेस ऑफ बर्थ दे हैव सेम ऑक्यूपेशन। लगभग फॉर एग्जांपल अपन ने सोनी सरनेम सुना तो सोनी मतलब अपन सुनार ही मान लेंगे। अपन किसी का सरनेम सुनते हैं फुले, फुले तो प्लांटिंग कम्युनिटी है, ठीक है। किसी का सरनेम सुन लिया विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा मतलब सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ही वर्क करेंगे। एज कंस्ट्रक्शन या फिर फर्नीचर रिलेटेड वर्क हमारे दिमाग में स्टीरियोटाइप बन चुका है। एंडोगैमी, मैरिज ओनली विद इन द कास्ट। देखो, ये की फीचर्स ऑफ द कास्टिज्म है कि कास्ट सिस्टम कैसे फॉलो किया जाता है। तो हम भले हिंदू हैं, हम भले मुसलमान हैं, लेकिन अगर आप हिंदू के अंदर भी या फिर आप अपने किसी भी रिलीजन के अंदर भी शादी नहीं कर सकते हो अगर आपकी जात एक जैसी नहीं हुई तो। हैरारकी, अपर कास्ट एंड द मोर प्रिविलेजेस, ठीक है। तो अपर कास्ट के ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? बेचारे जो लोअर कास्ट के लोग रहते हैं उन सभी के साथ क्या होता है? भेदभाव। एजुकेशन नहीं मिलती इनको, टेम्पल से एंट्री नहीं मिलती, और क्लीन क्लीन वाटर सोर्स इनको नहीं मिल पाता है। क्लियर? अनटचेबिलिटी से एग्जाम्पल भी देखे गए कि इनके साथ छुआछूत जैसी एक्टिंग की जाती है। छुआछूत जैसे एक घिनौने अपराध किए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ वन कास्ट कुड नॉट बी द मेंबर ऑफ अदर कास्ट। अगर आप एक जाति के, एक्स जाति के आप बिलोंग करते हो, यहाँ से आपका बिलोंगिंगनेस है, तो आप अदर कास्ट में नहीं जा सकते हो। ना तो यहाँ से वहाँ, ना वहाँ से यहाँ, ना वहाँ से यहाँ वगैरह वगैरह। मतलब आप कास्ट चेंज नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम किसको आती है? दलित फेस द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इसको क्या कर दिया? हटा दिया। आर्टिकल नंबर 17 दैट एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, इट इज एन पनिशेबल ऑफेंस। नेक्स्ट है रिलीजन, सॉरी, रीजन फॉर द चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया में बदलाव कैसे आज के टाइम पे? क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करना हमने बंद कर दिए? बंद तो नहीं करे, लेकिन कुछ चेंजेस जरूर आए। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक, कहाँ है अपना पेन? हाँ, ये रहा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटी में आज के टाइम पे लड़ाई हो गई या फिर कंपैरिजन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मनी या फिर इनकम। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, काफ़ी बड़े लेवल पे हम क्या कर रहे हैं? शहरीकरण कर रहे हैं, डेवलप हो चुके हैं हम। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट, मतलब हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है। अब तुम दोस्त बनाओ, क्या तुम दोस्त जाति पूछ करके बनाओगे क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा नहीं करते। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, अभी कोई सोनी व्यक्ति भी इंजीनियर बन के बैठा है, कोई ब्राह्मण भी ऐसा ड्राइवरिंग वाला काम कर रहा है, या फिर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति भी हायर सोसाइटी का पार्ट या फिर लीडरशिप में बैठा हुआ है। तो प्रेजेंट टाइम पे हम नहीं बोल सकते कि यार कास्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोग वर्क कर रहे हो। और जो पुरानी जो
पुराने लैंड ओनर्स हुआ करते थे, जैसे वो सूर्यवंशम में याद है, सूर्यवंशी है तो वो लीडर है, जो भी जमींदार है, महालवार है, पाटीदार है, ऐसे लोग ही लीडर बनेंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा, हर एक व्यक्ति जिसके अंदर काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, वो बन सकता है लीडर। क्लियर। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कास्ट हियरार्की आज के समय पे धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और अनटचेबिलिटी पे गवर्नमेंट का या कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्ट्रिक्ट हो जाना। ठीक है। अब देखो, कास्ट रिफॉर्मर में कुछ नाम हमको पता होना चाहिए कि ही हु रिफॉर्म द कास्टिज्म, द रिजिडिटी ऑफ द कास्टिज्म फ्रॉम इंडिया। तो एक नाम आता है ज्योतिबा फूले। इनका एग्जाम्पल लेते हुए मैंने बताया था कि यार ये ज्योतिबा फूले है, ये फूले कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये पसंद नहीं करते हैं कि यार सोसाइटी में कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, खतरनाक, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इनका ही हुआ है इस कास्ट रिलेटेड इशू में। ठीक है। इसके बाद गांधी जी का भी बिलीव रहा है कि यार इन्होंने हरिजन टाइटल दिया। हरिजन मतलब द सन ऑफ गॉड। अगर वो भी सन ऑफ गॉड है, हम भी सन ऑफ गॉड है, तो हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन कैसा? तो ऐसा गांधी जी का कहना है। फिर ईवी रामास्वामी, पेरियार, नायकर, इनका भी यार सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने चलाया था और पार्टिसिपेट करा था इन्होंने सोशल जस्टिस जैसी थ्योरी में, क्या सामाजिक न्याय होना चाहिए। समझ में आया? तो ये चार नाम याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, येट कास्ट, क्या लिखा है? येट कास्ट हैव नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडिया। देखो, ये जो जाति है ना, ये कभी नहीं जाती। हमारे इंडिया में जो जातिवाद सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आपके जो दादा है, दादी है, वो भी अभी भी जातिवाद करते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारा दोस्त ये कौन सी जाति का है। नहीं पूछते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप जिसके यहाँ शादी करने जा रहे हो, क्या वो अपनी एक जात की है? क्या उसकी कास्ट मैच हो रही है? मम्मी वो हिंदू है, नहीं हिंदू नहीं। क्या जाति एक है? नहीं। फर्क पड़ता है हमको जाति से। तो अभी के टाइम पे भी सोसाइटी ऑलरेडी इंगेज्ड है इसी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन करने में। समझ में आया? तुम बोलोगे सर अभी तो के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो तुम डिस्क्रिमिनेशन का एग्जांपल तुम्हारे घर में देखो। एक बार बोलते ना कि यार मम्मी मैं उस लड़की से या उस लड़के से मेरा कुछ चल रहा है, लव ट्रायंगल है, लेकिन वो अदर कास्ट का है, तो फिर तुमको पता चला यार कास्टिज्म क्या होता है। इवन नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट। आज के टाइम पे भी, आज के समय पे भी ऐसा होता है कि यार आज आप अपनी ही जाति में शादी करोगे। अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली, बिल्कुल सही बात है। दोज ग्रुप्स नॉट एक्सेस टू एजुकेटेड एजुकेशन हैव न्यूट्रल लैग्ड बिहाइंड। देखो इसको, जनरल, ओबीसी, ये यहाँ क्या कर रहा है वैसे? नहीं नहीं, ये गलत इमेज लग गई भाई साहब, इसको मत देखो। ये कोई अपन कुछ नहीं भाई, इसको मत देखो। इसके बाद क्या दे रखा है? दोस्त ग्रुप से देखो, जिन लोगों को पहले के टाइम पे एजुकेशन नहीं मिला, वो आज के समय पे भी कैसे तुम एक्सेप्ट करोगे कि वो डेवलप हो जाएंगे? तो वो कुछ दूर रह गए, लैग्ड बिहाइंड, वो पीछे रह गए। लार्ज प्रेसिडेंसी बफर कास्ट अमोंग द अर्बन मिडिल क्लास इन अवर कंट्री। तो मिडिल क्लास सोसाइटी का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता भी है, नहीं भी होता है, लेकिन समय के साथ साथ जब अपन आगे जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि यार चीज़ें गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी हद तक बदल दी है। अब ये कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट, एक एग्जांपल देता हूँ। कास्ट इन पॉलिटिक्स, मैं किसी एरिया से चुनाव लड़ रहा हूँ, इस एरिया में 70% लोग वो है जिसका सरनेम जिससे मैच होता है, मेरे नाम के पीछे जो लगा है सरनेम उससे मैच होता है। एक्स कम्युनिटी से सारे लोग भी मतलब बिलोंग करते हैं। बचे हुए 30% बाहर में जाए, मुझे जीतने के लिए 50% से ज़्यादा चाहिए ना सीट, वोट। तो मैं अपनी जाति के दम पर इन सभी अपनी जात के लोगों को इकट्ठा करूंगा और बोलूंगा भाई साहब अगर अपनी जाति का भला करना हो तो वोट दे दो, टॉप करेंगे हम, लीडरशिप में भी तुम ही आओगे। तो पहले तो देखा अपन ने कास्ट इन पॉलिटिक्स, कैसे मेजोरिटी के नाम पे इन्होंने वोट ले लिया। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट, यहाँ पर ऊपर लीडरशिप में बैठे बैठे ही क्या करते हैं, देखते हैं कि यार हमारी कास्ट के किसी पर लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कास्ट में से ही ये लोग किसी लीडरशिप सॉरी, कास्ट में से ही ये लोग लीडरशिप में कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। कास्ट इन पॉलिटिक्स, पार्टी डिस्ट्रीब्यूट टिकट बेस्ड ऑन द कास्ट, वोटर्स वोट ऑन देयर ओन कास्ट कैंडिडेट। समझ में आया? ये रट लेना है, आंसर है पूरा पका पका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। हाँ अब ठीक है। देखो, व्हेन पार्टी चूजेस कैंडिडेट दे कीप्स इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन। ये कास्ट है, कार को कहाँ रखेंगे, ये थोड़ी ना ओडी ओडी चलाएंगे। तो अपील इन द नेम ऑफ द कास्ट, जाति के नाम पे, तुम मेरी जाति के लोग हो, कृपया मुझे वोट दो। आई एम योर कास्ट पर्सन, प्लीज फॉलो मी। पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इन द कास्ट, कास्ट ग्रुप्स यूनाइटेड टू डिमांड राइट्स, रिजर्वेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अधिकतर देखा गया है पॉलिटिकल डोमिनेंस में, ईच कास्ट ग्रुप ट्राई टू बिकम बिगर। हर कोई चाहता है कि यार हमारा सत्ता हो, हमारा डोमिनेंस हो। वेरियस कॉजेज ग्रुप्ड आर रिक्वायर्ड टू इंटर इनटू द कोलिजन। हर कोई आजकल का कोलिजन में मिल जाता है, बताऊंगा मैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जैसे चिराग पासवान है, एक लीडर है,
अब वो एक लोकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। कैसे, इसका मतलब है कोलिजन, छोटी छोटी पार्टी मिला करके एक बड़ी पार्टी बनाना, इसको कोलिजन। न्यू काइंड ऑफ द कास्ट ग्रुप कैम अप इन द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। आज के टाइम पे अलग ही चल रहा है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जो डेवलप हो चुकी है और या फिर जो डेवलपमेंट से दूर रह गई है। बोथ आर द इंटरकनेक्टेड बट शुड नॉट डोमिनेट द डेमोक्रेसी। इंटरकनेक्टेड है, लेकिन देखो जाति धर्म कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये डेमोक्रेसी के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। अगर ये डेमोक्रेसी को हर्ट करने लग जाएगा तो समझ जाओ कि भाई साहब अपने हालत भी कैसे हो जाएंगे, पाकिस्तान जैसे। नेशनल इंटरेस्ट मस्ट कम फर्स्ट। सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए, राष्ट्र। नेक्स्ट, कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट का देखो एक बढ़िया सा यहाँ पर डायग्राम दे रखा अपन ने। इलेक्शन टिकट्स, ये देखो, ये तो वो है एक, जो अपन ने आगे लिखा उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, तो उसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा दिखता है कि जितने भी कास्ट, सॉरी, जितने भी यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, कुछ नहीं, वो जातिवाद के नाम पे ही होते हैं। जातिवाद के नाम पे कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, हर एक लीडर की अपनी कास्ट ग्रुप है। देखो यहाँ पे लिखा है राजपूत, यादव, कोरेज, SC ST, अहीर अहीर, वैसा कुछ। तो हर एक लीडर किसी ना किसी कास्ट के बड़े से एरिया के, या फिर बोल सकता हूँ बड़े से कास्ट कंपोजिशन को वो बिलोंग करता है, या फिर उसका सपोर्ट उसके पास है। अब देखो, मुझे 100 में से अगर 70 लोगों ने वोट दिया जो मेरी जाति सुन करके वोट दिया है, तो बताओ मैं सरकार में आने के बाद उनके लिए काम करूंगा कि नहीं करूंगा। देखा जाए तो करना चाहिए, बिल्कुल, और करते भी लोग। यहाँ पे बचे 30% में क्या हुआ, बाढ़ में जाओ। समझ में आई पिक्चर। लेकिन इसके बाद भी नो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री हैज क्लियर मेजोरिटी ऑफ द सिंगल कास्ट। ऐसे कोई सी भी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है हमारे इंडिया में जो पूरी इस जाति के नाम पे सेपरेट की गई हो या फिर सेपरेट हो चुकी हो। कोई भी पार्टी जाति के नाम पे ज्यादा लंबे समय तक वोट नहीं ले सकता। वोटर्स ऑन ऑल वेदर ऑफ कास्ट कम्युनिटी, ये गलत है। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज मीन पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। लेकिन ये बात भी सही है कि यार कास्ट के काफी सारे मेंबर्स, सॉरी क्या लिखा है, हाँ, काफी सारे कैंडिडेट कास्ट के नाम पर यहाँ पर रखे जाते हैं। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MP एंड MLA के अधिकतर जो कास्ट के नाम पे आता है, भाई साहब को काम करके दिखाना पड़ेगा। मैं एक कॉमन पीपल हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे घर के सामने वाटर लॉगिंग ना हो, मेरे घर के सामने का ड्रेनेज क्लियर हो, स्ट्रीट लाइट 24 घंटे, सॉरी, रात के समय पे चालू रहना चाहिए, लाइट नहीं जाए। अगर तुमने ये काम नहीं करके दिखाया तो तुम्हारा 5 साल बाद वापसी क्या, अपने घर वापसी का रास्ता हो सकता है। समझ में आया। ये कुछ इमेज दे रखी है अपनी NCERT में, हेल्प हेल्प, ये हेल्प चिल्ला रहा है, लोग इसको मार रहे हैं। इसने पूछा कौन सा धर्म, कौन सी जाति, तो अरे आप पार्टी, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, जाति पूछ के मदद की जा रही है। देख रहे हो, लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे उसके ही जो जाति के नाम पे पॉलिटिक्स करेगा। हाँ, कास्ट कैन टेक द वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। कितने, हाँ टाइम बचा है अभी। हमारे कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। राजनीति में देखो यहाँ पर स्टार लगे हैं बहुत सारे, तो आप भी लगा लो 30 40 50 60 स्टार। कास्ट इन द इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी ओपन सीट ऑन द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, ये अपन ने देखा। मेनी वोटर्स बिलोंग टू द ओन कास्ट, ठीक है, ये भी अपन ने देखा। रिप्रेजेंट इंटरफेयर स्पेसिफिक कास्ट। पॉलिटिकल लीडर ट्राई टू मोबिलाइज, जाति के नाम पे लोगों को इकट्ठा करेंगे। मोबिलाइज मतलब होता है मोब मतलब भीड़, मोबिलाइज करना, भीड़ इकट्ठी करना। कास्ट सेंटीमेंट, क्या यार मेरी जाति है, तुम मेरी जाति का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, दिल से बुरा लग जाएगा मुझे, मैं रो पड़ूंगा। तो मुझे आकर के एक बार वोट तो दो, हमारी जाति डोमिनेट करेगी। समझ में आया। इन्फ्लुएंसेस ऑफ द पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस बाय द कास्ट। हम्म, पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट इनइक्वलिटी, देखो कास्ट इन पॉलिटिक्स भी देख लिया, पॉलिटिक्स इन कास्ट भी देख लिया। तो कास्ट सिस्टम लेड टू द सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी विच गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द पॉलिटिक्स। सोसाइटी भी अलग रहेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कास्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग ही रहती है। क्लियर। डिमांड्स फॉर द इक्वलिटी, पॉलिटिकल मूवमेंट, ये पॉलिटिकल कास्ट पार्टी राइजेस द डिमांड टू एंड द कास्ट। देखो हम लोग भी चाहते हैं कि यार जातिवाद इंडिया से हटो, हटे। रिजर्वेशन दे रखा है कुछ कास्ट को, जैसे SC ST और OBC, जो पिछले कई सालों से परेशान थे, आज सरकार ने उनके लिए भला करा है, उसी भले को बोला है रिजर्वेशन। अब क्या सर, ये रिजर्वेशन अच्छा है, क्या है रिजर्वेशन बेकार है, तो इसके लिए एक अपन अलग से क्लास रखेंगे, परेशान नहीं होने का गाइस। रोल इन द डेमोक्रेसी, कास्ट बेस्ड पॉलिसी, पॉलिटिक्स कैन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी बाय गिविंग वॉइस टू दैट। देखो, कास्ट का इंपॉर्टेंस भी ऐसा नहीं है कि कुछ सारा नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट है।
कुछ सोसाइटी के लोग ऐसे होते हैं यार जो अपनी जाति के लोगों में ही मतलब कुछ शेयर करना या फिर कुछ डिस्कस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल मैरिज रिलेटेड इशू या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, तो ये जाति के लोग मिल करके काफ़ी बड़ी सॉल्यूशन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक अगर अपन कास्टिज्म मजबूत तरीके से सेंट्रल लेवल पे चलाएंगे तो भाई साहब इट हर्ट्स द यूनिटी ऑफ नेशन। पीवाई क्यू ले लो गाइस, तो पीवाई क्यू ले लो गाइस। पीवाई क्यू क्या है, क्या कहता है वो मतलब पीवाई क्यू क्या कहता है? पीवाई क्यू बोलता है कि आप मुझे डिफाइन करो कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ये राइटिंग ऐसी क्यों आ रही है? हाँ, नेक्स्ट। फिर कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। प्रेजेंट टाइम में कास्ट सिस्टम चेंज या फिर रिजिड क्यों नहीं दिखता है? समझ में आया? क्या हम कास्ट के नाम पे ही इलेक्शंस देखते हैं क्या? ऐसे कुछ क्वेश्चन 5 to 3 मार्क्स में लिखने की कोशिश करना। मैं अलग से एक बार क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। मैं सिर्फ अभी कुछ समय बाद एक पीवाई क्यू की क्लास लूंगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ढक्कन खोल के अपन पीवाई क्यू पढ़ेंगे। तो आज की क्लास अपन इतनी ही रखते हैं। हाँ, लगभग 15 से 16 मिनट की क्लास हो गई है, तो थैंक यू वेरी मच। देखो इतना वाला पोर्शन ये यहाँ पर तुमको दिखेगा, एक सब्सक्राइब कर देना, इसको लाइक कर देना चैनल को। थैंक यू वेरी मच क्लास, फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।